लास्ट प्रोसेस का नाम है साइक्लिक प्रोसेस। क्या नाम है? साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि लेट अस सपोज इसको कर्व से समझते हैं। यहाँ पर फिर से v दे रखा है और यहाँ हमारे पास p दे रखा है। ये पी वी कर्व हमारे पास है और लेट अस सपोज कर्व जो है वो कुछ इस टाइप का है। इस पैटर्न का कोई कर्व दिया अपन को और एरो कुछ इस तरीके से दिए मान लेते हैं। ये हमारे पास एरोज गिवन है और ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। किसी भी शेप का हो सकता है। तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि अपन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए वापस अपन उसी स्टेट में आ गए। यानी कहने का मतलब अपन ने क्लोज लूप कंप्लीट किया, यानी कि जहाँ से अपन स्टार्ट हुए वापस घूमकर अपन वहीं पहुँच चुके हैं। इस तरीके के प्रोसेस को जिसमें पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो किसी भी शेप से हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो, व्हाटएवर। तो अगर वापस वहीं आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी कहने का मतलब इनिशियली हमारे पास प्रेशर था P0, मान लो टेम्परेचर था T0 और वॉल्यूम था V0। तो वापस घूम के अपन उसी स्टेट में आ गए, वही प्रेशर, वही टेम्परेचर और वही वॉल्यूम। तो ये होता है साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, ग्राफ की स्टडी अगर ग्राफ से देखा जाए तो साइक्लिक प्रोसेस क्लियर दिखता है कि जहां से स्टार्ट हो वहीं कंप्लीट हो गया, यानी कि क्लोज लूप दिखता है। तो अगर अपन को कंप्लीटली क्लोज लूप दिख रहा है इसका मतलब ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस। ग्राफ से स्टडी करने का तरीका है कि कंप्लीट क्लोज लूप दिखेगा। इसके साथ साथ अगर अपन और बात करें तो इसके लिए नो डाउट डेल्टा यू की वैल्यू जो रहेगी वो जीरो रहेगी। अब डेल्टा यू जीरो क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे पता है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी दैट इज F/2 NRT, यानी कि F/2 NR डेल्टा टी T2 माइनस T1। और हमें पता है कि यहाँ पर T2 और T1 की वैल्यू क्या है? सेम है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुए थे इनिशियली वापस फाइनली वहीं आ गए। तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 0। यानी कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू यहाँ पर क्या रहेगा? 0। ये भी अपन ने यहाँ पर स्टडी किया। अच्छा, तो कुछ साइक्लिक प्रोसेस की चीज़ें अपन ने डिस्कस की कि एक तो इसके अंदर ग्राफ से देखा जाए तो कंप्लीट लूप मिलेगा, और ध्यान से इधर देखें कि कौन सी क्वांटिटी, जैसे एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू जीरो होता है वैसे यहाँ पर कौन जीरो है। तो यहाँ अपन ने देखा कि डेल्टा यू जीरो रहेगा, क्योंकि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो कितनी रहती है? F/2 NR डेल्टा टी। T2 माइनस T1 दोनों बराबर है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि इस डेल्टा टी की वैल्यू जीरो, तो कंप्लीट वन ही जीरो हो गया। एक तो ये चीज़ अपन ने